और अब खबर वॉर जोन से। बात पश्चिम एशिया में युद्ध की करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा से शुरू हुए हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 12वें दिन भी जोरदार हमला बोला तो खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर ने इस बात की जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी। तो वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए जॉर्डन और कुवैत पर जबरदस्त हमले किए। बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरजीसी का हॉर्मूज पर बड़ा दावा है। हॉर्मूज में यूएस समर्थित टैंकर में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद टैंकर में भीषण आग लगी है। हॉर्मूज पर इस वक्त हमारा नियंत्रण है। आईआरजीसी ने यह बड़ा दावा किया है कि हॉर्मूज पर हमारा बड़ा नियंत्रण है। आईआरजीसी का ऐलान हुआ है कि यूएस की कार्रवाई तक हॉर्मूज बंद रहेगा। तो वहीं सेंटकॉम ने आईआरजीसी का यह दावा खारिज कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के नियंत्रण में हॉर्मूज नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा यहां पर सेंटकॉम की तरफ से किया गया है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमले थमने का नाम प्रदीप नहीं ले रहे। इन सब के बीच दोनों ही देशों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ तो यूएस कह रहा है कि हॉर्मूज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी तरफ बड़ा दावा सेंटकॉम ने किया है कि ईरान के नियंत्रण में ही हॉर्मूज नहीं है। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि रात आते आते हर टाइम धमाके शुरू हो जाते हैं और यूएस की तरफ से लगातार ईरान पर हमला किया जाता है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आ रही है, क्योंकि ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कब्जा है और यहाँ पे अगर किसी भी समुद्री जहाज या वेसल को मूव करना होगा तो उनको इजाजत जो है ईरान से लेनी होगी। उनकी इजाजत के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल कमांड, यूएस की सेंट्रल कमांड जो कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑपरेशन को देखरेख कर रही है, उनका कहना है कि इस दावों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों से 900 के करीब जो समुद्री जहाज है यहाँ से गुजर चुके हैं और उसको उनके गुजरने के लिए पूरा समर्थन जो है उनको यूएस की जो नेवल शिप्स हैं वो दे रही हैं और पूरी मदद के साथ वो वहां से निकल रहे हैं। यानी कि उनका दावा यह है कि ईरान जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कब्जा नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस ने इंश्योर किया है कि शिप्स की मूवमेंट के लिए खुला रहे और वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं किसी भी समुद्री जहाज या वेसल को वहां से मूव करने में। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा ये कि अगर उनके तेल नहीं बिकेगा और उनके लिए नेवल ब्लॉकेट रहेगा तो वो भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वेसल्स को टारगेट करें, यहाँ पे समुद्री जहाज़ों को टारगेट करें, ताकि वो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल ना कर सके। यानी कि दावों के बीच में लड़ाई दोनों के बीच में भीषण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ वार हो रहा है अमेरिका की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ से पलटवार किया जा रहा है और कुवैत पर इस समय ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं और कई ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया गया। धमाकों की आवाज़ जो आ रही है कुवैत एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये जो हमले हैं ये ड्रोन अटैक है, लेकिन ये सारे ड्रोन अटैक जो है ध्वस्त कर दिए गए क्योंकि उनका जो एरियल डिफेंस सिस्टम है काफी मजबूत है। जितने भी ड्रोन अभी तक आ रहे थे ईरान की तरफ से उनको मार दिया। जी बिल्कुल प्रदीप, एक तरफ तो हमलों का दंश है और दूसरी तरफ बयानों की तीखी धार, और ये अब इस युद्ध को अलग स्तर पर लेकर जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक उम्मीद दुनिया को अमेरिका और ईरान से भी है। महायुद्ध का बटन आखिर बंद कब होगा, क्योंकि पिछले 12 दिनों से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच हवाई वॉर वोल्टेज जारी है। मिसाइलों के बदले मिसाइलें और ड्रोन के बदले ड्रोन दागे जा रहे हैं। ट्रंप ने तो अब यह भी कह दिया है कि धीरे धीरे ईरान के पावर स्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे। पश्चिम एशिया के आसमान मिसाइलों की रोशनी और धमाकों की गूंज। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइल दस्ते ने ईरान के 5 प्रमुख शहरों चाबहार, गुनार, तबरीज, बेबहान और उम्मीदियह एक साथ जबरदस्त हमले किए। इस धमकी के साथ कि अब परमाणु मटेरियल वाले पहाड़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
एक्शन का रिएक्शन होता है और इस अमेरिकी कार्रवाई का असर पूरे इलाके में दिखने लगा। जॉर्डन ने दावा किया कि इराक ने उसके इलाके की तरफ 6 मिसाइलें दागी, जिनमें से उसके एयर डिफेंस सिस्टम 4 को हवा में ही इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया, जबकि 2 मिसाइलें नो मैंस लैंड में जा गिरी। मतलब यही है कि युद्ध चरम पर पहुंच रहा है, कई मुल्क चपेट में आ रही हैं और संयुक्त राष्ट्र चिंता जता रहा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ती सैन्य तनातनी को लेकर यूएन सेक्रेटरी जनरल बहुत चिंतित हैं। इस संकट का असर ईरान, बहरीन, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यमन, कतर, कुवैत और यूएई पर पहले से ही पड़ चुका है। इससे इन देशों और इनके बाहर भी व्यापार प्रणालियों, मानवीय सहायता की पहुंच, परिवहन लागत और ईंधन के साथ जरूरी चीजों की कीमतों पर दबाव पड़ा है। हमने कुवैत और दूसरी जगहों पर पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले देखे हैं। ऐसे हमले मंजूर नहीं हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। अब इस जंग का दूसरा पहलू है और वो है इसका महाद्वीप। अमेरिका ने इस जंग का जो हिसाब किताब दिया, उसने वॉशिंगटन से लेकर कैपिटल हिल तक हलचल मचा दी। तो लगातार हो रहे हमले इस ओर अंदेशा कर रहे हैं कि क्या ये एक लंबी जंग की तैयारी अमेरिका और ईरान दोनों ने कर ली है, और अगर वाकई में ऐसा है तो ये दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर।